हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज के वाल्मीकि रामायण कथा में। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों सेवारत है, अलग अलग प्रकार की कथाएं सुन रहे हैं। और विशेष रूप से अभी ताटका के विषय में भी उन्होंने श्रवण किया। और आज भगवान श्री राम के द्वारा होगा ताटका वध। अस्तु, आगे बढ़ते हुए षड्विंशः सर्गः 26वां सर्ग। श्री राम द्वारा ताटका का वध। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं। तो भगवान श्री राम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महर्षि विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं कि आप स्त्री वध के पाप से डरकर इस ताटका पर दया मत करना, क्योंकि ये अ, इसने संपूर्ण प्रदेश को उजाड़ रखा है। और इतिहास का भी वो साक्ष्य देते हैं कि ऐसे अ, दो अवसर पर, कम से कम यहाँ दो अवसरों का वर्णन होता है जहाँ पर इंद्र के द्वारा अ, बलि की जो पुत्री होती है मंथरा, उनका वध होता है। और भगवान विष्णु के द्वारा महर्षि भृगु की पत्नी, उनका वध किया जाता है। तो ये दो प्रसंगों का दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि ऐसा स्त्रीवध भी उचित जान पड़ता है यदि वो अन्य प्रजा को बचाने के लिए किया जाए। तो यहाँ पर अ, आप ताटका एक स्त्री है, हम तो इक्ष्वाकु वंशीय हैं, हम कैसे स्त्री परवार करें? तो इसके तर्क में विश्वामित्र मुनि ने जो कहा था, और अभी भगवान श्री रामचंद्र बता रहे कि मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर ली अपने गुरुजनों के सामने कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। तो चिंता ना करें, मैं ताटका वध करूँगा ही। अस्तु, आगे भगवान श्री राम कह रहे, गो ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसके प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका का भी उस टंकार घोष से पहले तो किंग कर्तव्य विमुड़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। तो ताटका ने भी वो प्रत्यंचा की ध्वनि सुनी और अब ये कुपित हो चुकी है। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है,
अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करते हुए उन्हीं की ओर झपटी। तो भगवान श्री राम ताटका को देखकर फिर भी दया करते कि एक स्त्री तो है, तो यदि मेरा कार्य उसको उसके अंग क्षत विक्षत करने से हो जाता है, तो मुझे उसका वध क्यों करना। तो यहाँ पर यह विचार कर रहे हैं भगवान श्री राम। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपने बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपने माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। ये बहुत अद्भुत सी बात हुई कि हाथ भी कट गए, नाक कान भी कट गए, फिर भी वो अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा। तो अभी महर्षि विश्वामित्र तो ये समझ चुके हैं कि भगवान श्री राम, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कोमलता दिखा रहे हैं इसके स्त्री होने से। जबकि उन्होंने पहले उनको सावध किया था कि ऐसा ना करें। लेकिन भगवान श्री राम तो करुण हृदय है और इसलिए महर्षि विश्वामित्र यहाँ पर उनकी उस करुणा को देखकर ही वे उनको आगाह करे कि इस पे करुणा ना करें। ये तो दुष्टा है। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है। सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपने माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है। इसके पहले यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा शास्त्रों में भी है कि संध्या के समय आसुरी शक्तियाँ प्रबल हो उठती हैं। इसलिए संध्या काल में भगवत भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, आरती करते हैं हम सारे, इसी समय हम करते हैं। तो समय ही होता है जहाँ पर आसुरी शक्तियों का बढ़ावा होता है। उस समय यदि हम ये सब आरती, पूजन, नाम जप ये सब ना करके वे कहीं ऐसे ही उल्टे-सीधे काम करते या अन्य किसी कार्य में, भौतिक कार्य में खोए रहते, तो वो हमारी चेतना पर उसका विपरीत प्रभाव होता है। विपरीत प्रभाव अर्थात हम भी ऐसी आसुरी प्रवृत्तियाँ ग्रहण करते हैं। इसलिए जो भी संध्या समय होता है, केवल शाम का तो विशेष रूप से, क्योंकि रात्रि निकट आती है, लेकिन अ, अन्य जो भी संध्या समय होता है, वस्तुतः वो एक प्रकार से देखें तो वो अशुभ समय कहा जाता है और उस समय पर हमें भगवत स्मरण करना चाहिए। इसलिए वहाँ पर संध्या के काल हम देखते हैं कि ये तपस्या, पूजन, भगवत भजन ये सब का विधान जो शास्त्रों में होता है। आगे विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका
पृथ्वी पर गिरी और मर गई। तो एक ही बाण से का काम समाप्त कर दिया। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्रह्मन, प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्रवर, यह आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदनंतर ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही। तो देखिए यहाँ पुनः एक वात्सल्य प्रकट करते हैं, जैसे अपने पुत्र के प्रति स्नेह उमड़ आता है। तो भगवान श्री राम का भी मस्तक सूंघते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र के हृदय को जीता था उनकी आज्ञा का पालन करके। तो वे कह रहे, शुभ दर्शन राम, आज के रात में हम लोग यहीं निवास करेंगे, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैतरथ वन की भांति अपने मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। तो अब तो कोई भय का स्थान नहीं था, ताटका मारी जा चुकी है। और वैसे भय का वैसे भी कोई स्थान नहीं था, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जहाँ पर है वहाँ भय कैसे हो सकता है, और स्वयं परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित है अपने नित्य पार्षद अनंत शेष जी के साथ लक्ष्मण जी के रूप में। तो कोई भय का स्थान नहीं है, लेकिन एक लीला के अंतर्गत यहाँ पे ऐसा वर्णन है। अभी आगे का सर्ग, सप्तविंशः सर्ग, 27वां सर्ग, विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र दान। ताटका वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण। ताट का वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। देखिए, गुरुजन जब प्रसन्न होते हैं तो हमें उनकी तपस्या जो है उसका फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत इधर उधर की तपस्या करने के स्थान पर गुरुजनों को प्रसन्न करने की तपस्या वो सरल है, वो करना चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में भी हम कहते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्य अप्रसादान न गतिः कुतोपि। यानी कि जब हम श्री गुरुदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो ईश्वर भी स्वतः इससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करना वो हमारे बस की बात नहीं है। हमारे मलिन चित्त में परमेश्वर का चिंतन कर पाना वो संभव नहीं है। लेकिन श्री गुरुदेव को प्रसन्न करने से उनकी प्रसन्नता के कारण परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अ, अपने भक्त को प्रसन्न हुआ देख वे हम पर कृपा करते हैं कि अभी ये कोई जिन्होंने मेरे शुद्ध भक्तों को प्रसन्न किया है उनको मैं विशेष अधिकार देता हूँ, जिससे कि वे मुझे प्राप्त कर सकें। तो यही प्रक्रिया है और बहुत सरल है, और ये वस्तुतः हमारी संवैधानिक स्थिति है। दास दासानुदास, इस स्थिति को हमें समझना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि तृणादपि सुनेशन, लगता है कुछ टू मच डिमांडिंग है। तृण से भी नीचे यानी तिनके से भी इतना विनम्र होना, ऐसा क्यों? मैं भी तो कुछ हूँ। वस्तुतः हम क्या है
इसके यदि अनुभव करना है तो कभी बीमारी आती है या वृद्धावस्था है, उसमें हम थोड़ा इसका अनुभव कर सकते हैं कि वस्तुतः हमारा सामर्थ्य क्या है? कुछ भी नहीं है। एक मच्छर को भी उड़ा नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे मिथ्या अहंकार रखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। वस्तुतः हम जो भी ईश्वर ने हमको दिया है, उसपे हमें कृतज्ञ रहना चाहिए कि ईश्वर ने हमको भगवान श्री कृष्ण ने हमें इसको अपनी सेवा के लिए दिया है। तो इस भगवान के श्री कृष्ण के सेवा में इसको समर्पित करना चाहिए। क्योंकि यदि हम उसको ऐसा समझते हैं कि ये तो हमारा है, तो बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि हमारा कब से हुआ? क्योंकि किसी को भी हम अपना कहते हैं, तो उसके पीछे कुछ तो मूल्य देते हैं ना, खरीदते हैं, लाते हैं या बनाते हैं। तो अपना किसे हम कहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे गहन चिंतन की ज़रूरत है। हम किसे अपना कहते हैं? ये मेरा हुआ, मेरे अधिकार की वस्तु है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? कब कहते हैं? तो विश्लेषण करके पाएँगे तो हम वस्तुतः कोई कह ही नहीं सकते। यदि हम समझते हैं कि हमने कुछ पैसे देके खरीद लिया है, तो पैसे देके तो शरीर तो हमने कभी खरीदा नहीं है। और क्या कहे कि अब तो कोई चीज़ हम बना देते हैं मिट्टी से, मिट्टी तो हर जगह होती है, मिट्टी से हमने कुछ बना दिया, तो हमारी हो गई, हमारा क्रिएशन, तो हमने भी बनाया नहीं उसको। और ये कहे कि माता-पिता ने बनाया, तो माता-पिता ने भी नहीं बनाया, उनको तो ज्ञात ही नहीं होता कि कैसे शिशु का जन्म होता है। उदर के अंदर तो कैसे गर्भ का विकास होता है, वो तो ईश्वर की अ, कृपा है, वो तो अहेतु की कृपा है। तो ना तो हम उसको बनाए, ना तो उसको कभी खरीदे। तो वस्तुतः कुछ भी हमारा कैसे है? और जिस शक्ति से हम कुछ प्राप्त करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा है। लेकिन वो शक्ति तो ईश्वर ने दी हुई है। तो शक्ति ईश्वर की, उसे कुछ प्राप्त हुआ, उस पे फिर हम पुनः उस पे भी हम हमारा अधिकार जताते हैं, ये मेरा है। क्योंकि इतनी मूर्खता है। पर कई बार क्या अक्सर माया हमें भुला देती है कि हम वस्तुतः इतने तुच्छ हैं। तो ज्ञान का लक्षण ही है कि व्यक्ति विनम्र बनता है। विद्या ददाति विनयम, विनय आता है जब वास्तविक विद्या का उदय होता है। जब तक विद्या पचती नहीं है, तब तक ऐसा लगता है कि हम तो बहुत कुछ है। शास्त्र पढ़ के भी लोग ऐसा लगता है कि अभी तो अभिमानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। जबकि कि शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति और विनम्र बनना चाहिए। तो ये विपरीत स्वभाव है। तो देखते हैं हम यहाँ पर यही सही प्रक्रिया है गुरुजनों को संतुष्ट करना। और गुरुजनों, क्योंकि वास्तव सभी हमारे गुरुजन ही हैं। कुछ गुरुजन हम पर विशेष कृपा कर रहे हैं, कुछ गुरुजन हैं जो हमें अलग-अलग रूपों में दिखते हैं, अलग-अलग प्रकार से हम पे अनुग्रह करते हैं। हमारे परिजन के रूप में हैं, हमारे शत्रु के रूप में भी हमें मदद करते हैं। क्योंकि शत्रु है तभी तो हमें लगता है ना कि ये अनर्थ है। किसी अनर्थ को समझने के लिए हमें शत्रु भी मदद करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि देखो इस अनर्थ में यदि फँसे तो कितनी बुरी हालत होती है, अपना श्रेय नहीं देख पाते। एक पियक्कड़ को देख के प्रेरणा होती है ना, समझ में आता है ना कि देखो कितनी बुरी हालत है। एक सूअर को देख के भी तो प्रेरणा प्राप्त होती है ना, देखो ऐसा बनना है, कितना घटिया एक्जिस्टेंस है। ऐसा जीना भी कोई जीना होता है। मल खाते रहो और पेट बढ़ाते रहो। व्हाट अ लाइफ! इसका होना नहीं होना क्या अंतर पड़ता है? तो ये भी हमारे लिए प्रेरणा है। तो हम सबके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, सभी हमारे गुरुजन ही हैं वैसे। और इस चेतना में हमें फिर सेवा की भावना विकसित करनी है। वास्तविक विनम्र होंगे तो सेवा भावना स्वतः आएगी। क्योंकि हम कभी अपने आप को विनम्र नहीं समझते हैं, इसलिए सेवा भावना उत्पन्न होती ही नहीं। लोगों को कई बार ये प्रश्न होता है, सेवा भावना है नहीं, कैसे लाएँ, कैसे लाएँ? तो इसलिए कई बार पहले तो ठीक है, आप ज्ञान को सुनकर किसी-किसी को विनम्रता आ जाती है। नहीं आता तो फिर क्या कहा जाता है कि कम से कम कृत्रिम रूप से ही सही, आप ऐसे विनम्र कार्य कीजिए, तुच्छ कार्य कीजिए, है ना? जैसे भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना है, भगवान के मंदिर में
ऐसे छोटी-छोटी ऐसे कोई सेवा करना है, जूते-चप्पल सही करना है, तो ऐसे ऐसे तुच्छ सेवा करके भी वो धीरे-धीरे वो ज्ञान डाइजेस्ट होता है। वो भी भक्ति का ही अंग है। तो अब तो आगे विश्वामित्र जी कह रहे हैं, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। टाट का वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र दूंगा। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, साथ ही तुम्हें ऐशिकास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। ककुस्थ कुलभूषण, इनकी सेवा दो अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं, जिनके नाम मोदकी और शिखरी है, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं। इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, सूखी और गीली दो प्रकार की अश्नि तथा पिनाक एवं नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र, जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनग, अस्त्रों में प्रधान जो वायव्यास्त्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। कितने सारे अस्त्र यहाँ प्राप्त हो रहे भगवान श्री राम को। ककुस कुलभूषण राघव, हैशिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकाल, घोर मूसल, कपाल तथा किंकिणी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूँ। तो राक्षस वध के लिए भी स्पेसिफिक वेपन्स है। महाबाहो राजकुमार, नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी तुम मुझसे ग्रहण करो। नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम, तामस, महाबली सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभ नामक अस्त्र, जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा यानी कि विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महाभाव राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश किया, जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने जो ही जप आरंभ किया, त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे, वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले,
आप सब मेरे मन में निवास करें। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। तो हम यहाँ देखते हैं कैसे महर्षि विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर ऐसे ऐसे अस्त्र भगवान श्री राम को प्रदान किए जो देवताओं के लिए भी अ, सुलभ नहीं थे, यानी उनके लिए भी दुर्लभ थे। ऐसे अस्त्र और शस्त्र उन्हें प्राप्त होते। ये भगवान श्री राम अपनी मानव लीला में हमें समझाते हैं। वो तो कोई तपस्या करने नहीं गए थे किसी जंगल में, लेकिन विश्वामित्र मुनि को उन्होंने अपने आचरण से, अपने आज्ञा पालन से, अपने धर्म पालन से, अपने मधुर वचन से प्रसन्न किया। तो बहुत ही सरल है और यही पद्धति सर्वत्र है। अ, और ये सभी सभी संबंधों में जहाँ भी जो भी हमसे बड़े हैं, वस्तुतः सभी हमसे बड़े ही हैं, लेकिन जो स्पष्ट रूप से सामाजिक स्तर से हमसे बड़े हैं, उनके प्रति हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। सभी भगवान के विशुद्ध अंश हैं। तो जब ऐसी भावना से हम अ, उनके साथ आचरण करते हैं, तो सभी प्रसन्न होते हैं और सभी का मंगल होता है। तो इसी के साथ यहीं पर विराम करते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, कोई संशय हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। जिस किसी को भी प्रश्न है कृपया अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं विराम करते हैं। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत-बहुत आभार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।